हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है उसका नाम क्या है? आज का स्टोरी का नाम ही नहीं है, आप देख सकते हैं। स्टोरी तो है, लेकिन हम आज कवर करने वाले हैं कुछ ग्रामर का रूल। और आपका सबसे प्यारा रूल जो होता है वो क्या है? टेंस। तो टेंस तो है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या समझ में आया कि ये स्टोरी पूरा बेस्ड रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। मतलब अब आज सीखेंगे, स्टोरी समझेंगे, साथ ही साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन समझना आसान मैं बना रही हूँ, बना दूंगी, अगर आप स्टोरी सुनने से पहले या जानने से पहले आप इस रूल को देखते हैं। तो ये क्या है? देखिए, स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर कब बोलते हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम क्यों बनाते हैं? सेंटेंस के लिए, राइट। और हमारा जो सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, वो क्या किससे मिल मिलकर बना होता है? सब्जेक्ट होता है, वॉज वर्ड रहेगा, वर्ब रहेगा, आईएनजी जुड़ा रहता है जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं जरेंट फॉर्म। ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, वॉज वर्ड, वर्ब प्लस आईएनजी एड ऑब्जेक्ट, यही है। राइट? एम आई राइट? तो अगर आप बोलते हैं यस, तो हाँ, ये सही है। अब हम आप सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, देखिए, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। ठीक है, अगर किसी को पता है बहुत अच्छा, नहीं पता है तो देखिए, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। और प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बदले में आता है। ठीक है, मान लेते एग्जांपल्स मैं देती हूँ। यहाँ आपको ये ही दिख रहा है। ही क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है? बता सकते हैं क्या आप? ये प्रोनाउन है, राइट। लेकिन अगर ही को हम मान लेते हैं, हम राम लिख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा नाउन है। तो नाम जहां आए वो नाउन कहलाता है, और नाउन के बजाय जो आए वो प्रोनाउन कहलाता है। सी, सी क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है? ये भी प्रोनाउन है। नाउन क्या हो सकता है? जैसे कि सीता, गीता। ठीक है, तो नाम आ जाए तो हम उसको यूज करेंगे एज इट इज। तो आपको समझ में आया कि सब्जेक्ट जो होता है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इसके अलावा सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और और एक चीज मैं बता देती हूँ, सब्जेक्ट हमारा जो निकल कर आता है ना, वो आपको इतना ही दिखेगा। मतलब या तो आई सब्जेक्ट है, या तो वी सब्जेक्ट है, या तो यू सब्जेक्ट है, या तो यू, या तो ही, शी, इट। और नेम में क्या है? आप संसार का, दुनिया का कोई भी नाम उठा लीजिए। ठीक है, जैसे कि रोहन, सोहन, कोलकाता। ठीक है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कुछ भी आप बोलिए, वो नाम जब आ जाएगा ना तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ दे भी हमारा सब्जेक्ट होता है। नेम्स, नेम्स क्या होता है? कभी कभी हमें सब्जेक्ट दो दिखते हैं। जैसे नाम में हमें दो नाम दिखने को दिखता है, मतलब मिलता है राम एंड श्याम। ठीक है, तो उस तरह नेम्स हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लूरल हो जाएगा। अब देखिए, अब ये भी आप समझ गए कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो टोटल 10 होते हैं। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन ये 10 मैं बोल रही हूँ, लेकिन नेम में बहुत सारा नाम छुपा हुआ है। हाँ? नेम्स में बहुत सारा नाम छुपा हुआ है। तो बाकी ये तो एग्जैक्ट है, इसमें कोई किसी भी तरह से कुछ छुपा नहीं है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑन एन एवरेज 10 है, और 10 ही सब्जेक्ट से हम लोग पूरा सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पर्सन। तो पर्सन, अगर आप जानते हैं कि पर्सन क्या होता है, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो पर्सन अगर बोले तो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए, या तो खुद बना के एक नोट बना लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमारा सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। अब नाउन और प्रोनाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, और नाउन एंड प्रोनाउन जो है हमारा प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो नाउन क्या है? यहाँ यहाँ नाउन है या प्रोनाउन? ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, किसी, मैं हम लोग कब यूज करते हैं? मतलब आप खुद का नाम ले रहे हैं तो वो नाउन हो जाएगा। फिर जैसे ही आप खुद का नाम छोड़ के मैं यूज करने लगते हैं तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन ये प्रोनाउन तो है, लेकिन ये सिंगुलर है। ठीक है, अब ये भी प्रोनाउन है। ठीक है,
तो जैसे किसी का नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर नाम नहीं लेके हम लोग, ठीक है, जैसे बोल रहे हैं कि रोहित, जानवी और और अंजलि, ठीक है, कहीं जा रही है, ठीक है, फिर आप बोल रहे नहीं हम लोग जा रहे हैं, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो वो प्लूरल हो गया। तो यहाँ क्या है, ये भी हमारा प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। ये यू क्या है, ये भी आपका प्रोनाउन है, ठीक है, ये भी प्रोनाउन है, और ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, इट भी प्रोनाउन है, और नेम हमारा नाउन है, दे भी हमारा प्रोनाउन है, नेम हमारा नाउन है। तो अभी आपको समझ में आ गया, ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या सीखेंगे, बहुत कुछ है। देखिए अभी तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट कवर कर रही हूँ, राइट, सब्जेक्ट कवर कर रही हूँ और कुछ कवर नहीं कर रही हूँ। तो अब हम चलेंगे कि सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब में। तो वॉज कहाँ लगा है, वर कहाँ लगा है, कंफ्यूजन आता होगा, राइट। तो आई वॉज, आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा। वी वर, वी के साथ हमेशा वर लगेगा, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये भी सिंगुलर के लिए है और ये प्लूरल के लिए, ठीक है। तो आप वॉज जो यूज करते ये सिंगुलर, ठीक है, तो यहाँ जो भी है आप वॉज यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप वॉज नहीं कर सकते, यू वर। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, यू हमारा ना सिंगुलर होता है ना, मतलब ये यू जो है वो प्लूरल ही काउंट करता है, ठीक है। तो यू के साथ आप सिंगुलर में भी वर्ड देते हैं और प्लूरल के लिए भी वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, कोई नाम है सिंगल है वॉज, ठीक है, दे वर, नेम्स कोई नाम है डबल आ रहा है तो वर। तो अभी आपको क्या समझ में आया, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वॉज आएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर आएगा। सब्जेक्ट में अगर मैं दे यूज कर रही हूँ, दे सपोज, तो आप यहाँ क्या यूज कीजिएगा, वॉज या वर। वेरी गुड, आप वर का यूज कीजिएगा क्योंकि आपको पता है। तो ये कंफ्यूजन भी आपको दूर हो गया, ठीक है। और जो भी हमारा वर्ब आएगा उसमें आईएनजी जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो वर्ब अगर आपका आपको याद है जैसे वर्क, ठीक है, वर्क का क्या होगा, वर्किंग, ठीक है, वर्क का वर्किंग, वर्क काम करना, आईएनजी जुड़ जाएगा वर्किंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। तो अभी हम पूरा सेंटेंस में जाएंगे, मतलब स्टोरी में, और साथ ही साथ इस चीज, ये चीज आएगा ही, मतलब आप जब भी देखिएगा आई है तो वॉज ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यू है तो वर ही रहेगा, ही है तो वॉज, सी है तो वॉज, इट है तो वॉज, नेम रहेगा, किसी का नाम रहेगा तो वॉज सिंगल नाम, ठीक है, और दे वर, नेम्स डबल नाम तो वर। तो इस तरह रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस मतलब स्टोरी की तरफ। यहाँ क्या है, अब आप और एक चीज नोटिस कीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव नाउन इस चीज को भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, मैं लिख दी हूँ लेकिन मैं बोलूंगी भी, साथ ही साथ आप खुद को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके जूम करके देखिएगा हर एक वर्ड के ऊपर वो क्या है, ठीक है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, तो वो मैं लिख दी हूँ। तो लास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, इवनिंग क्या है, नाउन है, ठीक है। तो लास्ट मतलब क्या होता है, लास्ट मतलब लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग हम लोग यहाँ लास्ट मतलब पीछे, ठीक है, पीछे, लेकिन अगर हम बोलते हैं लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, तो इसका मतलब क्या होता है, कल, ठीक है, इवनिंग मतलब शाम। अगर मैं बोलूं लास्ट इवनिंग को बारिश हुई थी, तो आप क्या समझिएगा, मतलब लास्ट इवनिंग, आज इवनिंग तो आया नहीं है, जो इवनिंग कल जा चुका है, मुझे लास्ट इवनिंग में ना ठीक से नींद नहीं आया, तो लास्ट इवनिंग आप क्या समझेंगे कि वो कल वाला इवनिंग में आपको अच्छे से नींद नहीं आया, ठीक है। तो कल शाम राहुल वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग। अब देखिए, राहुल क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, वॉज वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलिए या हेल्पिंग वर्ब भी बोलिए,
वर्क क्या है, वर्ब है, लेकिन जिस तरह मुझे पता है कि आईएनजी जुड़ा रहेगा। आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ राहुल क्या है, एक नाम है, और नाम के बाद हमारा क्या लग रहा है, वॉज लग रहा है, तो आया यहाँ सही है। आप बना लीजिएगा, आपके आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंट आ रहा है कि अब आप गलती नहीं कीजिएगा। तो राहुल एक लड़का का नाम है, जिसका मतलब है था। राहुल क्या कर रहा था, मतलब कर रहा था, ठीक है। राहुल रहा था, क्या यहाँ तो रहा था, रही थी, रहे थे ही हिंदी पहचान है। तो वो वॉकिंग कर रहा था होम के लिए, फ्रॉम वर्क व्हेन। अब देखिए यहाँ तक पहले समझिए, वो वर्क कर रहा था मतलब टहल रहा था, चल रहा था, चलते हुए या टहलते हुए, मतलब वो घर तो आ रहा था लेकिन चलते हुए या टहलते हुए, मतलब ऐसा हम लोग जब घर आते हैं ऑफिस से, ठीक है, तो वहां क्या है कि हम ट्रेन लेते हैं, हम बस लेते हैं, हम उबेर लेते हैं, मतलब कुछ भी तो लेते हैं ना व्हीकल्स, क्योंकि घर का डिस्टेंस और ऑफिस का डिस्टेंस अगर दूर होगा तो आप वाहन का तो यूज कीजिएगा। लेकिन राहुल का घर का जो डिस्टेंस था वो शायद बहुत दूर नहीं था, इसलिए वो चलकर और टहलते हुए आ रहा है, वॉकिंग कर रहा है, ठीक है। होम मीन्स घर। अब ये क्या है, नाउन है। फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, काम से। तो यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है कि कल शाम राहुल काम से घर लौट रहा था, ठीक है। मतलब वो घर लौट रहा था, कैसे लौट रहा था, चलते हुए, टहलते हुए। जब, जब क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। सॉरी, जब बोल रही हूँ, व्हेन। व्हेन, व्हेन मीन्स जब, ठीक है। तब कंजंक्शन है, मिलाता है इट। इट मीन्स क्या होता है, यह, ठीक है। यह सडनली, सडनली क्या हो गया, अब देखिए ये प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, इट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इट हमारा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आपका यहाँ इट का कोई साउंड नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम, एक रूल और भी है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिखता है तो हम इट का यूज करते हैं। जैसे पानी, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम इट का यूज कर रहे हैं। तो अब इस सेंस में इट का यूज यहाँ भी हुआ है, ठीक है। सडनली, सडनली मीन्स क्या होता है, अचानक। जो एडवर्ब है स्टार्टेड, ये वर्ब है, लेकिन ये पास्ट सिंपल है क्योंकि ईडी है। तो स्टार्ट मीन्स क्या होता है, शुरू होना, लेकिन शुरू हो गई, क्योंकि पास्ट में है, शुरू हो गई। रेनिंग, रेनिंग मीन्स क्या होता है, बारिश, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग क्या पूरा निकल कर आ रहा है, कल शाम राहुल काम से घर लौट रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ वेन का मीनिंग जब भी हो सकता है, की भी हो सकता है, तो कंजंक्शन है, की भी यूज कीजिए कि अचानक बारिश हो गई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, पीपल वर रनिंग टू फाइंड shelter and cars were honking on the wet road। अब देखिए पीपल क्या है, ये हमारा नाउन है, लेकिन ये प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा प्लूरल है, क्योंकि पीपल मीन्स लोग होते हैं, और एक लोग को तो आप नहीं बोल सकते, लोग में तो बहुत लोग शामिल है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, लोग, लेकिन ये नाउन है, प्लूरल नाउन, वर। तो प्लूरल नाउन रहेगा, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ रहे थे, ठीक है, रहे थे। अब जिस तरह हमारा सेंटेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एंड यहाँ क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। तो रन है, और यहाँ आईएनजी जिस तरह जुड़ेगा, जिस तरह मैं आपको बताई हूँ, ये रूल है, तो आईएनजी जुड़ के क्या हो गया, रनिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब वो रनिंग, दौड़ रहे थे, ठीक है। मतलब दौड़ रहे थे, किस लिए दौड़ रहे थे, क्योंकि वो खोज रहे थे, भागना, ठीक है। भागना या दौड़ना, कुछ भी बोलिए, दौड़ रहे, ठीक है। फिलहाल यहाँ दौड़ होगा, क्योंकि दौड़ रहे थे आएगा मीनिंग। तो वो पीपल दौड़ रहे थे या भाग रहे थे, टू फाइंड, टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब है के लिए, ठीक है। फाइंड मीन्स क्या होता है, खोजना, ढूंढना,
ठीक है। अब यहाँ देखिए ये फाइंड हमारा क्या है, बेस वर्ब है, यहाँ कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, फाउंड नहीं है, ठीक है, फाइंड है। तो V1 है फर्स्ट फॉर्म। फाइंड शेल्टर, शेल्टर हमारा क्या नाउन है। शेल्टर का क्या मतलब होता है, मतलब आप शेल्टर उसको बोल सकते हैं आश्रय, ठीक है। मतलब आप अगर बारिश हो रहा है तो आप कुछ तो ढूंढिएगा ना कि आपको हेल्प मिलेगा। वैसे तो बारिश के लिए छाता होता है, अम्ब्रेला, तो वो अम्ब्रेला क्या है, शेल्टर है। लेकिन अगर आपके पास अम्ब्रेला भी नहीं है, अचानक बारिश हो रही है, तो आप आसपास के कोई ऐसा दुकान खोजते हैं जहाँ कुछ हेल्प मिल जाए, या पेड़ ढूंढते हैं जहाँ पेड़ के नीचे आप खड़े होकर आप भीगे ना, तो वो पेड़ आपका उस समय के लिए छत बन जाता है, आश्रय बन जाता है, तो उसको शेल्टर बोलते हैं, ठीक है। तो पीपल अब भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे, खोजने के लिए कि कहाँ उन्हें आश्रय मिलेगा। और हमारा क्या है, कंजंक्शन है, कार्स, कार्स मीन्स गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ नाउन है लेकिन ये प्लूरल है, एस जुड़ा हुआ है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ क्या है, गाड़िया होगा, ठीक है। अब एस जुड़ा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होगा। वर्ड क्यों आया आपको पता चल गया। तो यहाँ रही थी, ठीक है, गाड़ियां रही थी हॉन्किंग। हॉन्क क्या है, वर्ब है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है, हॉन्किंग का क्या मतलब होता है, हॉर्न बजाना, ठीक है। अब गाड़ी क्या है, हॉर्न बजा रही है। देखिए यहाँ क्यों हॉर्न बजा रही है, क्योंकि सब भाग रहे। अगर वो हॉर्न नहीं बजाएगा गाड़ी लोग, तो वहां क्या है, एक्सीडेंट होने का चांस है। तो हॉर्न बजा रहे, हॉर्न बजा रहे हैं, ठीक है, ऑन द वेट रोड, मतलब पर। ऑन का क्या मतलब होता है, पर जो प्रीपोजिशन कहलाता है, द आर्टिकल है। वेट, वेट मीन्स क्या होता है, द का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेट का मतलब होता है गीला। तो वो बारिश होने के कारण क्या हो रहा है, गीली रोड हो जा रहा है, मतलब सड़क, रास्ता। तो यहाँ जो मीनिंग निकल कर आ रहा है कि लोग छत ढूंढने के लिए भाग रहे थे और गीली सड़क पर गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राहुल was holding his bag over his head to avoid getting drenched। इसका क्या मतलब है, राहुल हमारा सब्जेक्ट है जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। राहुल was, अब वो ना सब्जेक्ट तो है, प्रॉपर नाउन भी है, लेकिन वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, हमारा आएगा सिंगल, राइट। तो राहुल क्या था, वो था, ठीक है। होल्डिंग, होल्ड का पास्ट फॉर्म है, तो जिस तरह आपको मैं बताई हूँ आईएनजी आएगा ही, ठीक है, मेन वर्ब है। तो वो पकड़ा, होल्ड मीन्स क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। तो वो पकड़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ यही मीनिंग है कि वो पकड़ा हुआ था, क्या पकड़ा हुआ था, हिज बैग ओवर हिज हेड टू अवॉइड गेटिंग ड्रेंच, मतलब वो खुद को पकड़ा हुआ था, मतलब खुद का बैग को पकड़ा हुआ था, ठीक है, पकड़ा। होल्ड मीन्स, अब देखिए यहाँ, यहाँ पकड़ा या रखा कुछ भी बोलिए, होल्ड, होल्ड करना, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, हिज बैग ओवर हिज हेड टू अवॉइड गेटिंग ड्रेंच। अब देखिए होल्ड का मतलब दो मीनिंग आता है, ठीक है। एक तो होता है पकड़ना, ठीक है, पकड़ा हुआ, और दूसरा रखा हुआ, ठीक है, रखा हुआ। तो यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है, रखा हुआ था, हीज मतलब अपना या उसका, ठीक है। तो राहुल क्या किया, अपना बैग जो ऑफिस से आ रहा था, ऑब्वियसली उसके हाथ में कोई तो बैग होगा ही, तो वो बैग को क्या किया था, होल्ड कर लिया था। ओवर, ओवर मीन्स क्या होता है, पर। हीज मतलब उसके, ठीक है, उसके या अपने सिर पर, ठीक है, सिर पर। टू अवॉइड, टू अवॉइड मीन्स के लिए, ठीक है, के लिए। अवॉइड मीन्स क्या होता है, मतलब किसी से बचना, ठीक है। तो बचने के लिए, गेटिंग ड्रेंच, मतलब ड्रेंच मीन्स क्या होता है, भीगना, ठीक है। तो भीगने से, ठीक है, यहाँ गेटिंग मीन्स क्या होता है, से आएगा, ठीक है। ये भी क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है होना,
ठीक है, होने से ड्रेंच वर्ब है, लेकिन ईडी जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, भीगना। ठीक है, तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है कि राहुल भीगने से बचने के लिए, ठीक है, वो क्या किया कि अपना बैग को ना सिर पर रखा हुआ था। ठीक है, कि अपना बैग वो सिर पे रखा, क्योंकि हम अगर बारिश में भीजते हैं या भीग जाते हैं, तो वो अगर हमारा हेड मतलब सर भीग जाता है, तो हमें मतलब फीवर होने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, अंडर द वेदर होने का ज्यादा चांसेस रहता है, तो वो अपने सर को बचाने के लिए जो हाथ में बैग था वो अपने सर पे ले लिया। ठीक है, समझ में आया। स्ट्रीट वेंडर्स वर क्विकली पैकिंग देयर स्टॉल्स। अब यहाँ क्या है, स्ट्रीट क्या है, एक नाउन है। स्ट्रीट मीन्स होता है सड़क या रास्ता, कुछ भी बोलिए। वेंडर्स नाउन है, किसको बोल रहे हैं, जो सड़क पर विक्रेता होता है ना, मतलब जो सामान बेचते हैं, तो उसको वेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो सड़क विक्रेता। ठीक है, वर्ड, अब यहाँ देखिए ये नाउन तो है, लेकिन प्लूरल नाउन है, क्योंकि जो सड़क पर बेचते हैं, आपको सिंगल इंसान तो नहीं दिखेगा, सिंगल वेंडर तो नहीं दिखेगा, बहुत सारे हैं, तो विक्रेता है। अब यहाँ एस है, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब भी होगा। तो यहाँ क्या है, रहे थे। क्विकली क्या है, एडवर्ब है, तो क्विकली का क्या मतलब होता है, जल्दी जल्दी। ठीक है, दो बार नहीं लिख रही हूँ, 2 टाइम्स लिख दे रही हूँ। पैकिंग, पैकिंग मीन्स क्या होता है, मतलब अपने दुकाने को वो समेट रहे थे, पैकिंग कर रहे थे। ठीक है, देयर मीन्स उनका या अपनी। ठीक है, या खुद का, कुछ भी बोलिए। स्टॉल्स, स्टॉल्स मीन्स क्या होता है, दुकानों। ठीक है, दुकानें, कुछ भी बोलिए। तो यहाँ जो मीनिंग निकल के आ रहा है कि सड़क पर विक्रेता जल्दी जल्दी अपनी दुकानें क्या कर रहे थे, समेट रहे थे। एंड कंजंक्शन है। और चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा ये नाउन प्लूरल नाउन है। अब आप बोलिएगा यहाँ एस तो नहीं जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चाइल्ड का CHILD, अगर ये चाइल्ड रहता तो ये सिंगुलर रहता। ठीक है, चाइल्ड का जो प्लूरल चेंज होता है, कभी कभी हम कुछ चेंजेस देखते हैं, सिर्फ एस जुड़ जाता है तो हम समझ जाते हैं, लेकिन कभी कुछ कुछ वर्ड है जो एस नहीं, उसका पूरा रूप ही चेंज हो जाता है। जैसे आपको पता है, चाइल्ड सिंगुलर है, लेकिन चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन है। अगर चिल्ड्रन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी तो होगा। तो चिल्ड्रन क्या है, हमारा बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, चाइल्ड अगर रहता तो एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ क्या है, बच्चे। ठीक है, बच्चे रहे थे, क्या कर रहे थे, लाफ। अब आएगा जिस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देखें, आईएनजी जुड़ेगा, वर्ब है लाफ, आईएनजी जुड़ा, हंस रहे थे। ठीक है, तो बच्चे तो हंसेंगे ही, हंस रहे थे। वाइल, वाइल मीन्स क्या होगा, जब। ठीक है, जब प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स क्या होता है, वर्ब है। वाइल क्या है, कंजंक्शन है। प्लेइंग मीन्स क्या होता है, खेलना। ठीक है, खेलते हुए। ठीक है, इन द, इन द क्या, रेन। इन, इन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब होता है में, और द आर्टिकल होता है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं आता है। रेन मीन्स क्या होता है, बारिश में। ठीक है, तो मीनिंग जो निकल कर आ रहा है कि और बच्चे बारिश में खेलते हुए हंस रहे थे, क्योंकि बच्चे को बहुत मजा आता है बारिश में। मुझे भी याद है, हम भी जब बच्चे में थे तो वहां हम भी जब बारिश होती थी तो खेलना स्टार्ट कर देते, बहुत मजा आता था सच में। ठीक है, एज राहुल वॉज पासिंग बाय अ टी शॉप, ठीक है, द ऑनर वॉज सर्विंग हॉट टी टू कस्टमर्स। अब यहाँ क्या है, एज मतलब जैसे। ठीक है, जैसे ही। ठीक है, जैसे कुछ भी बोलिए, ये हमारा कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे राहुल प्रॉपर नाउन है, जैसे ही राहुल था। अब प्रॉपर नाउन है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। तो यहाँ क्या है, रहा था। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसका हिंदी पहचान है। पासिंग, पासिंग मीन्स क्या होता है, पास हमारा वर्ब है, लेकिन देखिए आईएनजी जब आपका आए ना, तो आप इसे
वर्ब प्लस जरिन फॉर्म बोल सकते हैं या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका, क्या दिख रहा है कि ये जो है मतलब पासिंग, गुजरना, ठीक है। तो वो गुजर रहा था, ठीक है, गुजर रहा था। बाई, बाई मीन्स क्या होता है, पास से, ठीक है। ये प्रिपोजिशन है, पास से गुजर रहा था। आर्टिकल क्या है, एक। टी मीन्स क्या होता है, चाय। शॉप मीन्स दुकान, ठीक है। तो यहाँ क्या मतलब आ रहा है कि राहुल एक चाय की दुकान के पास से गुजर रहा था। द ऑनर वॉज सर्विंग हॉट टी टू कस्टमर्स। जो मालिक था, दुकान का जो मालिक था, ठीक है। ऑनर मीन्स क्या होता है, मालिक, ठीक है। मालिक वॉज, रहा था, ठीक है। ऑनर सिंगुलर नाउन है, तो हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आया, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। सर्विंग क्या है, देखिए पहचान, देखिए आईएनजी वर्ब में ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको बोल सकते हैं या जरिन फॉर्म बोल सकते हैं। सर्व मीन्स क्या होता है, किसी को देना, परोसना, ठीक है। तो उसको सर्विंग बोलते हैं। तो परोस रहे थे। हॉट मीन्स क्या होता है, गर्म, ठीक है, गर्म चाय। टू, टू का क्या मतलब होता है, को, ठीक है, किसको, कस्टमर्स को। कस्टमर मीन्स क्या होता है, मतलब ग्राहकों को। तो अगर बारिश में गर्मा गर्म चाय मिल जाए और क्या कहना, है ना। तो यहाँ यही मीनिंग आ रहा है कि जिसका मालिक ग्राहकों को गर्मा गर्म चाय परोस रहा था, ठीक है। अब द स्मेल वॉज इनवाइटिंग। अब यहाँ क्या है, सो राहुल स्टॉप फॉर अ कप। अब द हमारा आर्टिकल है, स्मेल नाउन है, वॉज वर्ब है, इनवाइटिंग एडजेक्टिव है, सो कंजंक्शन है, राहुल प्रॉपर नाउन है, स्टॉप वर्ब है, फॉर प्रिपोजिशन है, ए आर्टिकल है, कप नाउन है। अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। अब आ जाते हैं टेंस के ऊपर। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने देख लिया, अब आते हैं टेंस पर, ठीक है। तो द हमारा क्या होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। स्मेल मीन्स क्या होता है, खुशबू। वॉज, अब स्मेल हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब देखिए ये स्मेल क्या है, नाउन है, लेकिन आपको पता है ना ये नेमिंग वर्ड से कनेक्ट कर रहा है। नाम ही तो हमारा नाउन कहलाता है ना। तो ये चीजों का नाम, यहाँ इंसान का नाम रहता, जगह का नाम रहता, तो आपको समझ में आता। लेकिन स्मेल क्या है, ये एक मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब एक अगर आप मतलब गेस कर रहे हैं स्मेल क्या होता है, एक फीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ स्मेल खुशबू है। वॉज, था, ठीक है। यहाँ यही मीनिंग है, था या थी, कुछ भी बोले। इनवाइटिंग, इनवाइटिंग मीन्स क्या होता है, मतलब किसी को बुलाना, ठीक है, रोक लेना, ठीक है। तो बुलाया या रोक लिया, ठीक है, रोक लिया या रुक गया, कुछ भी बोलिए, क्योंकि वो स्मेल उसको इनवाइट किया। मतलब अब वो पास से गुजर रहा था, बारिश का मौसम था, चाय की गर्मा गर्म खुशबू आ रही थी, तो वो उस स्मेल को ऐसा लग रहा है कि चाय उसको इनवाइट कर रहा है, ठीक है। सो क्या, तो, सो मीन्स क्या होता है, तो या इसलिए, कुछ भी बोलिए। इसलिए राहुल क्या किया, स्टॉप, रुक गया, ठीक है। यहाँ देखिए, अब एक चीज और भी नोटिस कीजिए, ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक जो टेंस आ रहा है ना, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यहाँ से जो टेंस आ रहा है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। क्योंकि राहुल स्टॉप वर्ब है, लेकिन V2 है, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो सिंपल पार्टिसिप सिंपल पास्ट सिंपल है। तो यहाँ क्या है, स्टॉप, रुक गया, ठीक है। किस लिए रुक गया, फॉर, के लिए। फॉर का क्या मतलब होता है, के लिए। एक कप, कप मीन्स कप होता है, ठीक है, चाय की कप, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यही मीनिंग आया है कि राहुल खुशबू मनमोहक थी, इसलिए राहुल एक कप चाय पीने के लिए रुक गया, ठीक है। अब ही वॉज इंजॉइंग द वार्मथ। ही क्या है, प्रोनाउन है। अब ही प्रोनाउन है, लेकिन क्या है, सिंगुलर है,
ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, जो आया। इंजॉइंग मेन वर्ब है लेकिन आईएनजी तो आएगा ही, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, मेन वर्ब है, ठीक है, या जरेंट फॉर्म में है। द हमारा आर्टिकल है, वर्म्थ हमारा नाउन है, और यहाँ वाइल वॉचिंग द रेनफॉल, वाइल हमारा कंजंक्शन है, वॉचिंग मीन्स वर्ब है, और द हमारा आर्टिकल है, रेन नाउन है, फॉल वर्ब है, बट बेस वर्ब है, मतलब V1, क्योंकि सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, वह ही क्या है, वो है किसके रूप में आ रहा है, नाउन के रूप में आ रहा है। नाउन चेंज होके हमारा ही में हो बदल गया, प्रोनाउन में बदल गया, वॉज वो था, ठीक है, रहा था, मत भूलिए, वो क्या कर रहा था, वो आनंद ले रहा था, किसका, आनंद ले रहा था, किसका, वार्मथ, वार्म मीन्स क्या होता है, गर्मी का, क्योंकि चाय गर्मा गर्म अगर चाय पिएगा तो शरीर में भी तो गर्माहट आएगा, तो वो आनंद ले रहा था, वाइल, जब, ठीक है। वाइल मीन्स क्या होता है, ये कंजंक्शन है, मतलब जोड़ रहा है, ठीक है, सेंटेंस को जोड़ रहा है। वॉचिंग, वॉचिंग मीन्स क्या होता है, देखना, ठीक है। तो वो देखते हुए, क्या देखते हुए, द रेन, रेन बारिश को, ठीक है। अब बारिश सामने गिर रहा है, वो एक स्टॉल में बैठकर चाय पी रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बारिश नहीं देखेगा। फॉल मीन्स क्या होता है, गिरते हुए, ठीक है, तो गिरते हुए, ठीक है, गिरते हुए वो क्या कर रहा है, बारिश देख रहा है और चाय पी रहा है, तो वह बारिश को गिरते हुए देखते हुए गर्मी का आनंद ले रहा था, यही मीनिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी खत्म। आई होप आपको यहाँ समझ में भी आया होगा बहुत कुछ, ठीक है। अब हम लोग वोकैबलरी सीखेंगे। वोकैबलरी में क्या है, सडनली मीन्स होता है अचानक, द लाइट्स वेंट आउट सडनली एंड एवरीवन गास्प इन द डार्क। अब देखिए गास्प का क्या मतलब होता है, हांफना, ठीक है। आप अगर कहीं से बहुत तेज चल कर आ रहे हैं तो आप गास्प करते हैं, हांफने लगते हैं। अगर आप तेज दौड़ रहे हैं तो आप हांफने लगते हैं, तो उसको गास्प बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ईडी है तो पास्ट में चला गया, GASP, ठीक है। अचानक लाइटें चली गई और अंधेरे में सभी लोग हांफने लगे, डर से हांफने लगे, डर से भी तो इंसान हांफता है। शेल्टर मीन्स क्या होता है, आश्रय, छत भी बोल सकते हैं, जो हमें छत दे, ठीक है। दे टुक शेल्टर अंडर अ ट्री ड्यूरिंग द हैवी रेन, तेज बारिश के दौरान उन्होंने पेड़ के नीचे आश्रय लिया, हम सभी लेते हैं, कभी ना कभी हम सभी लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हॉन्क, हॉर्न बजाना, ठीक है। द टैक्सी ड्राइवर हैड टू हॉन्क लाउडली टू वार्न द साइकिलिस्ट, टैक्सी चालक को साइकिल सवार को चेतावनी देने के लिए जोर से हॉर्न बजाना पड़ा। अब हॉर्न क्यों बजाते हैं, कि सामने वालों को मतलब वार्न करते कि हट जाओ वरना धक्का लग जाएगा, राइट। उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए हम लोग हॉर्न बजाते हैं। वेट मीन्स क्या होता है, आश्रय, सॉरी ये आश्रय नहीं होता है, वेट मतलब होता है भीगा, ठीक है, भीगा हुआ, गलत है ये, ठीक है। यहाँ क्या है, डोंट गो आउटसाइड द ग्रास इज स्टिल वेट फ्रॉम द रेन, बाहर मत जाओ, घास अभी भी बारिश से गीली है। देखिए गीली बोल सकते हैं, भीगा बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, लेकिन ये आश्रय नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। शेल्टर का मतलब आश्रय होता है, आपको पता है, ठीक है। अवॉइड मीन्स, अब देखिए मैं ऐसे रॉन्ग कर दी, कैसे रॉन्ग कर दी, यहाँ आप भी रहते तो आप भी रॉन्ग कर देते, टैलेंट तो आ ही रहा है आपके ऊपर, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे हम कैसे समझ गए, आप भी तो समझ गए। शेल्टर का मतलब आश्रय, आश्रय हो सकता है, तो इसका वेट का मतलब कैसे ही ये हो सकता है, ये गलत है, आप खुद सीख रहे हैं। जिस तरह मैं गलत को गलत बोल रही हूँ, आज आप भी गलत को गलत बोल दिए होंगे। वेट मीन्स आश्रय नहीं होता है, शेल्टर मीन्स होता है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे अवॉइड, अवॉइड मीन्स क्या होता है, बचना, टालना या परहेज करना, किसी चीज को अवॉइड करना, ठीक है। यू शुड अवॉइड जंक फूड इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जंक फूड से बचना चाहिए, ठीक है। ड्रेंच मीन्स क्या होता है, पूरी तरह भिगो देना, मतलब पूरी तरह से आप भीग गए, ठीक है, मतलब तरबदर कर देना। जैसे द सडन स्टॉर्म ड्रेंच एवरीवन ऑन द स्ट्रीट, अचानक आए तूफान ने सड़क पर सभी को भिगो कर रख दिया या
तरबदर कर दिया, कुछ भी बोलिए, ठीक है। वार्मथ मीन्स क्या होता है? वार्मथ मीन्स होता है गर्मी, उष्मा या स्नेह, ठीक है। द वार्मथ ऑफ द ब्लैंकेट केप्ट हर कंफर्टेबल ऑन द कोल्ड नाइट। ठंडी रात में कंबल की गर्माहट ने उसे आरामदायक रखा। वॉच मीन्स क्या होता है? ध्यान से देखना या निगरानी करना। अब देखिए, वॉच का मतलब दो मीनिंग आता है, आपको भी पता है। एक घड़ी भी आता है जो आप कलाई में पहनते हैं, ठीक है। घड़ी भी तो होता है कि आप क्या पहने हैं, घड़ी पहने, वॉच पहने, जो हम हाथ में पहनते हैं उसको वॉच ही तो बोलते हैं। लेकिन दूसरा मीनिंग भी आता है जो यहाँ साउंड कर रहा है, ध्यान से देखना। बोलते हैं ना, वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा करो और देखो, ठीक है। तो ये ध्यान से, वी वॉच द मूवी टुगेदर, हमने साथ में फिल्म देखी, वॉच किया, मूवी देखा। लेकिन आपको भी पता है कि वॉच का अलग सेंस भी आता है, घड़ी भी होता है, ठीक है। अब ये मॉरल ऑफ द स्टोरी हम सीखेंगे। स्टोरी से आप क्या समझे? फाइंड जॉय इवन इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी आनंद खोजे, जिस तरह राहुल ने खोजा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।